हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईश्वर के सच्चे नियम क्या हैं वो हम जानेंगे विश्वी और ऋतु के माध्यम से। और वो कहते हैं कि माँ, हम आपके विश्वी और ऋतु, हम जीवात्मा जगत में पृथ्वीवासियों को आपके जरिए ये बताना चाहते हैं कि सच्ची राह पर, उस राह पर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, उस पर कैसे चलना चाहिए। आप हमारे लिए वो बुक लिखिए और जिसके बारे में हम दुनिया के लोगों को जीवात्मा जगत के बारे में बताएंगे। तो उन्हें ईश्वर के नियमों और कानूनों के बारे में बताना, जिन्हें पृथ्वीवासी गलत समझते हैं, उन्हें बताना जीवात्मा जगत के विभिन्न लोगों के बारे में। जीवात्मा जगत में अस्तित्व के 7 लोक या तल होते हैं, जिनमें एक सबसे निचला है और 7 सबसे ऊंचा होता है। और उन्होंने कहा कि हम पंडितों, पुरोहितों या जो भी हैं जिनको हम मानते हैं, उनकी हर बात पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से भरोसा करना गलत है। और इसी तरह हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे न्याय के बारे में बड़े बड़े दार्शनिक जो उपदेश देते हैं, उन पर भी पूरा भरोसा कर लेना गलत है। हाँ, वो कुछ ठीक हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो सब कुछ नहीं जानते। वे या आप सच तभी जान पाओगे जब आप अपनी पृथ्वी की दुनिया छोड़कर जीवात्मा जगत में जाओगे। हाँ, यही असली न्याय है। और न्याय क्या है, इसे बताने के लिए कुछ पन्ने या कुछ वीडियोस काफ़ी नहीं हैं, ना ही कुछ पूरा इस किताबों से जाना जा सकता है। और ऐसे तो हमें बहुत युग लग जाएंगे आपको जानने में कि हमारे ईश्वर हमसे सचमुच क्या चाहते हैं। इसलिए आपको बताने की हमारी ये कोशिश है। हो सकता है ये पर्याप्त ना हो, लेकिन हम जीवात्मा जगत से अपने प्रियजनों और सभी पृथ्वीवासियों को ये बताना चाहते हैं कि सच क्या है। हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं, जिनका कारण बेमतलब की कुछ धारणाएं हैं। उन लोगों की कही बातें हैं जिन्हें आप पवित्र और ज्ञानी मान लेते हैं। कभी कभी तो वो ये कहते हैं कि वे हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के सच्चे नियम और कानून के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं। इस समय जब पृथ्वी पर दुष्ट और बुरी आत्माओं का बोलबाला है और अच्छे लोग तकलीफ़ों से घिरे हैं, तो क्यों बुरे लोग सफल होते हैं और अच्छे लोग कष्ट झेलते हैं। भले लोग हमारे सबसे प्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर को इस बात का दोष देते हैं कि वह उनके साथ न्याय नहीं करते। तो हम इसमें कुछ बताएंगे कि उससे आपका थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा कि हम ईश्वर को दोष देते हैं, वो सही नहीं है। यदि देखो, बुरी आत्माएं भी हैं और अच्छी भी हैं, और जो बुरी आत्माएं जो हैं वो अगर चाहें तो ईश्वर उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उन आत्माओं में सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए कि उन्हें अपने आप में बदलाव डालने के लिए ईश्वर से मदद की मुझे चाहिए मदद, तो उनको प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चित रूप से ईश्वर उनकी मदद करेंगे। अच्छा या बुरा होना पूरी तरह प्रत्येक आत्मा के अपने हाथ में होता है। ऐसी बुरी आत्माएं जो अपने आप को बदलना चाहती हैं, वे क्षण भर में भली आत्मा में बदल सकती हैं। पृथ्वी पर हमने आपको कहते सुना है, अपनी भूल स्वीकार कर लो, ईश्वर तुम्हें माफ़ कर देंगे। और ये सही है, क्योंकि आप अपने पापों को स्वयं स्वीकार करें, न ही किसी पुरोहित के सामने। किसी पुरोहित में आपको क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। आपको क्षमा करने वाला पुरोहित कौन होता है? वह आपसे बड़ा पापी हो सकता है। इसलिए किसी भी पुरोहित, पंडित जो भी होते हैं, उनके सामने भूल स्वीकार नहीं करें, बल्कि ये अपने आप से करें। अपने आप से कहें कि आप बुरे हैं। ईश्वर से कहें कि वे आपकी मदद करें, और आपको भरोसा रखना चाहिए कि वे ऐसा करेंगे। आपका प्रयास संपूर्ण रूप से सच्चा होना चाहिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि संपूर्ण रूप से सच्चा प्रयास, और ईश्वर एकदम से आपका साथ देते हैं। और यही बात अगर आप ईश्वर से आधे अधूरे मन से कहते हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। अपने परिवर्तन को लेकर यदि आप पूर्ण निष्कपट और सकारात्मक हैं, तो यकीन कीजिए आप में परिवर्तन लाने में ईश्वर तुरंत आपकी सहायता करेंगे। आप मान लीजिए
एक व्यक्ति सोचता है कि वह एक भला व्यक्ति है, पर वास्तव में वह ऐसा है नहीं। ऐसी आत्माओं का क्या होगा? कई लोग सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं ईश्वर के बनाए नियमों के अनुरूप कर रहे हैं। वे जरा भी ये नहीं सोचते कि वे कितने बड़े पापी हैं। वे कहेंगे, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, मैं धार्मिक किताबें पढ़ता हूँ, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रतिदिन या हर हफ्ते मंदिर में जाया करता हूँ, मैं बहुत सारे दान पुण्य के कार्य करता हूँ, मैं गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कपड़े बांटता हूँ, उन्हें रोज़गार देता हूँ। लोगों को और क्या चाहिए? मैं तो स्वर्ग ही जाऊँगा। दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये बेचारी आत्माएं भले ही ये सोचे कि स्वर्ग का दरवाज़ा उनके लिए पूरी तरह से खुला है, पर वे कभी उनके निचली सीढ़ी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा के लिए यह समझना बहुत मुश्किल है। और ये सच है कि वे कभी स्वर्ग की सबसे निचली सीढ़ी को भी देख नहीं पाएंगी। इसलिए खुले मन से सुनिए, हर दिन से पूजा स्थलों पर क्यों जाते हैं? उनमें से कुछ अपने आसपास के लोगों को ये दिखाने वहाँ जाते हैं कि वे इतने धर्मपरायण हैं कि ईश्वर के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन आप अपने आप से पूछिए, क्या ईश्वर के साथ कभी छल किया जा सकता है? आप अपने आसपास के लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, पर आप अपने ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप खुद को ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति कहते हैं, पर वास्तव में यदि ऐसा होता तो क्या कभी आप ईश्वर को छलने का प्रयास करते? नहीं। कुछ लोग पूजा स्थलों पर हर दिन हर हफ्ते इसलिए जाते हैं कि ईश्वर से वे अधिक धन, अधिक खुशियाँ, अधिक से अधिक सफलता मांग सकें। आखिर क्या है ये? आप वहाँ अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए जाते हैं, ईश्वर के लिए नहीं। आप वहाँ बस अपने आप के लिए जाते हैं, तो क्या ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के जरिए आप स्वर्ग पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए मानते हैं कि आप खूब सारे दान धर्म के कार्य करते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप ऐसा क्यों करते हैं? दान धर्म के कार्यों के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपका उद्देश्य पूरी तरह से निस्वार्थ है, यदि आपका उद्देश्य केवल औरों की मदद करना हो और ये अपने आप आता हो, तो यकीन जानिए ईश्वर खुश होते हैं, और वे जानते हैं कि आप जो देते हैं वह उन्हें खुश करने के लिए नहीं होता। कल्पना कीजिए, आपका उद्देश्य यदि ईश्वर को खुश करना है और आप कहते हैं यदि मैं किसी गरीब को दूं तो ईश्वर मुझे स्वर्ग भेजेंगे, तो यकीनन ईश्वर को आपके उद्देश्य का पता चल जाता है। आपको कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता। आप एक दूसरे को मूर्ख बना सकते हैं, अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं, पर आप ईश्वर को कभी मूर्ख नहीं बना पाएंगे। इसलिए उस दान धर्म के पीछे आपका उद्देश्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप जो भी करते हैं उसमें ईमानदार बनिए। यदि आप ईमानदार हैं तो जरा सी चीज़ भी आपको स्वर्ग पहुंचा सकती है, पर यदि आप स्वार्थी हैं और ईश्वर को धोखा देने का प्रयास करते हैं तो बड़े से बड़ा दान भी आपको नरक में ही ले जाएगा। ये पूरी तरह से हमारे हाथों में है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम जीवात्मा जगत के और जो नियम हैं, हमारे ईश्वर के नियम हैं, उनके बारे में आगे हम फिर से जानेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।